कभी कभी सबसे बड़ी रोशनी महलों से नहीं, बल्कि एक गरीब के टूटे हुए घर से निकलती है। ये कहानी है उस इंसान की जिसके पास जमीन कम थी, पैसे कम थे, लेकिन दिल में इंसानियत बेहिसाब थी। एक ऐसी कहानी जहां अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, बल्कि हालातों का भी था। और उस अंधेरे में एक छोटा सा मिट्टी का दिया किसी की जिंदगी की आखिरी उम्मीद बन गया। ये कहानी है आखिरी दिया। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक साधारण सा किसान रहता था। उसका नाम था मोहन। कच्चे मकान, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और घर के सामने एक छोटा सा आंगन, यही थी उसकी पूरी दुनिया। मोहन की उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकान साफ झलकती थी। जिंदगी ने उसे जल्दी समझदार बना दिया था। उसके पास सिर्फ 1 बीघा जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करता। कभी धूप में तपता, कभी बारिश में भीगता, तो कभी सर्द रातों में खेत की रखवाली करता। घर में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा रघु था। सीता शांत स्वभाव की, संस्कारी और बेहद सहनशील स्त्री थी। वह जानती थी कि मोहन कितना संघर्ष करता है, इसलिए कभी शिकायत नहीं करती। हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले मोहन खेत चला जाता और शाम ढलने के बाद थका हारा लौटता। दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में अक्सर आधा पेट खाना ही नसीब होता। लेकिन इन सब के बावजूद मोहन के घर में एक अजीब सी परंपरा थी। हर शाम जैसे ही अंधेरा घिरने लगता, मोहन अपने घर के बाहर दरवाजे के पास एक छोटा सा मिट्टी का दिया जरूर जलाता। तेल महंगा था, घर में कई बार नमक रोटी तक का इंतजाम मुश्किल हो जाता था, फिर भी मोहन रोज दिया जलाता। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे मोहन, तेरे घर में खुद उजाला नहीं और तू गांव को रोशन करने चला है। कोई कहता, तेल बचा ले, कल खाने को काम आएगा। मोहन बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, किसी को अंधेरे में रास्ता दिख जाए तो यही दिया काफी है। सीता भी कभी कभी चिंतित होकर पूछती, इतनी गरीबी में रोज दिया जलाना जरूरी है क्या? मोहन प्यार से जवाब देता, अगर भगवान ने थोड़ा भी दिया है तो किसी और के काम आ जाए तो उससे बड़ा सुख क्या होगा। सीता चुप हो जाती। वह जानती थी मोहन का दिल सोने से भी ज्यादा साफ है। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। रात होते होते बिजली चमकने लगी, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आंधी ने पूरे गांव को हिला दिया। गांव की कच्ची गलियां कीचड़ से भर गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा था। उस रात भी आंधी के बावजूद मोहन ने अपना दिया जलाया। हवा से बचाने के लिए उसने उसे दोनों हाथों से ढक दिया और घर के बाहर रख दिया। सीता बोली, इतनी आंधी में दिया बुझ जाएगा, अंदर रख लो। मोहन बोला, अगर आज किसी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो आज ही। उसी रात गांव के बाहर की सड़क से एक बीमार और थका हुआ यात्री गुजर रहा था। तेज बुखार, कमजोर शरीर और चारों तरफ अंधेरा। बारिश में भीगते भीगते वह रास्ता भटक गया। हर तरफ सिर्फ काले साए और डर। उसे लगने लगा शायद आज मेरी आखिरी रात है। तभी दूर से उसे एक नन्ही सी रोशनी दिखी, अंधेरे में टिमटिमाता एक दिया। वह रोशनी उसे उम्मीद जैसी लगी। कदम घसीटते घसीटते वह उसी दिशा में बढ़ा। वह दिया मोहन के घर के बाहर जल रहा था। यात्री दरवाजे पर गिर पड़ा। मोहन ने आवाज सुनी और तुरंत बाहर आया। अरे कौन है? बाहर देखकर मोहन घबरा गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को घर के अंदर बिठाया। सीता ने तुरंत पानी काढ़ा, सूखा कपड़ा लाकर उसकी सेवा की। पूरी रात वे दोनों उस अनजान इंसान की देखभाल करते रहे। न यह पूछा कि वह कौन है, न यह कि कहां से आया है। सुबह तक उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो गई। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई कि कोई बड़ा अधिकारी गांव आया है। वह यात्री दरअसल सरकारी जिले का बड़ा अफसर था, जो निरीक्षण के लिए जा रहा था और रास्ता भटक गया था। उसने सबके सामने कहा, अगर उस रात वह दिया न होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। उसने मोहन का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी गरीबी से ज्यादा बड़ी तुम्हारी इंसानियत है। कुछ ही महीनों में गांव में पक्की सड़क बनी, छोटा अस्पताल खुला, बिजली और पानी की सुविधा आई, किसानों को सहायता मिलने लगी। मोहन को भी सम्मान मिला, लेकिन मोहन वहीं रहा, सादा, शांत और विनम्र। आज भी हर शाम मोहन अपने घर के बाहर वहीं छोटा सा दिया जलाता है। गांव के बच्चे पूछते हैं, काका अब तो गांव में लाइट है, फिर दिया क्यों?
मोहन मुस्कुराकर कहता है, बेटा बिजली उजाला देती है पर दिया उम्मीद देता है। सीख, अमीरी पैसे से नहीं नियत से मापी जाती है। जब इंसान खुद अंधेरे में हो और फिर भी किसी और के लिए रोशनी जला दे, तो वही छोटी सी रोशनी एक दिन उसकी पूरी जिंदगी उजाला कर देती है। याद रखो, दिया छोटा हो सकता है लेकिन उसकी उम्मीद कभी छोटी नहीं होती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें।